तो आज हम देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 12th अकाउंटेंसी कंपनीज अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर ऑफ शेयर मतलब क्या होता है? शेयर को कैंसिल करना। जब कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर है, कुछ शेयर्स होल्ड करके रखा है लेकिन वो किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है, तो हम उसके शेयर कर देते हैं कैंसिल। तो उसकी एंट्री क्या होती है आज वही देखने वाले, और हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे। तो सबसे पहली बात, तो एंट्री जब हम करेंगे तो एंट्री में आप देखेंगे सबसे पहली चीज़ डेबिट होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसमें हम कॉल्ड अप अमाउंट लिखते हैं। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब आज तक हमने जितना पैसा मांगा है। उसके बाद हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो हमने शेयर्स का पैसा रिसीव कर दिया है। शेयर मनी हमने रिसीव कर लिया है वो इसमें आता है। और उसके बाद टू इंस्टॉलमेंट के नेम लिखते हैं जिन इंस्टॉलमेंट का हमको पैसा नहीं मिला। फॉर एग्जांपल हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो टू शेयर अलॉटमेंट, जितना पैसा नॉट रिसीव्ड, हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है। इसमें प्रीमियम का पैसा भी आता है लेकिन हम प्रीमियम के बारे में अगली वीडियो में देखेंगे। फिर सपोज फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें आ जाएगा फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव। ऐसे ही करके अगर कोई सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी है और अगर उसका भी पैसा हमें नहीं मिला है तो टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हम लिख देंगे और उसका अमाउंट आ जाएगा जितना पैसा हमने रिसीव नहीं किया है। तो ऐसे करके हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स समझेंगे कि एंट्रीज में अमाउंट कैसे फिल किया जाता है, क्योंकि मेन चीज़ तो अमाउंट की है, बाकी एंट्री तो हम याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मिस्टर ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर कुछ शेयर होल्डर हैं जो कि डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर चुके हैं, होल्ड करके रखे हैं। तो यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये और ये फेस वैल्यू बोलते हैं हम इसको। एप्लीकेशन में है 3 रुपये, अलॉटमेंट में 2 रुपये, फर्स्ट कॉल में 3 रुपये 3 रुपये है, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपये है। तो इंस्टॉलमेंट मेथड के हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ शेयर होल्डर हैं जो कि अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड करके रखे हैं और कुछ कुछ पैसे वो लोग डिफॉल्ट करके हैं, पैसे नहीं दे पाए हैं। तो शेयर कैंसिल करते समय हम क्या एंट्री करेंगे, हमको वही देखना है। तो सबसे पहली बात, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिखते हैं जितना आज तक मांगा है। तो हमने इस मिस्टर ए से जिसने 100 शेयर होल्ड किया, हमने मांगा तो पूरा है, पूरा फाइनल कॉल तक, लेकिन उसने पे किया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। मतलब 3 रुपये एप्लीकेशन में, 2 रुपये अलॉटमेंट में और 3 रुपये फर्स्ट कॉल में, टोटल 8 रुपये इसने दिए हैं और 2 रुपये फाइनल कॉल में नहीं दिए हैं। तो शेयर कैपिटल में हम लोग लिखते हैं टोटल आज तक हमने मांगा कितना है। तो 100 शेयर के पीछे पूरा 10 रुपये, मतलब 1000 हमने मांगा है। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 10, 1000। शेयर फॉर फीचर में आज तक हमें मिला कितना है, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल टोटल 8 रुपये मिला है। 100 इंटू 8, 800 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में हम लोग वो अमाउंट लिखते हैं जो हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, मिस्टर ए के केस में उसने तो अलॉटमेंट का पैसा हमें दे दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, 0 आ जाएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने नहीं दिया जो कि है 2 रुपये। तो 100 शेयर का 2 रुपये नहीं मिला, मतलब 200 रुपये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं मिस्टर बी का, इसने 200 शेयर होल्ड करके रखे हैं, इससे भी हमने मांगे पूरे 10 रुपये हैं, लेकिन उसने पैसे हम लोग को सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के दिए, 3 + 2 5 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, 200 शेयर का 10 रुपये मांगे, 200 इंटू 10, 2000 रुपये आ जाएगा। शेयर फॉर फीचर में कितना रुपये मिला है, तो एप्लीकेशन का 3 रुपये और अलॉटमेंट का 2 रुपये, टोटल हमें 5 रुपये मिल चुके हैं। तो यहाँ पर जब शेयर फॉर फीचर में हम अमाउंट लिखेंगे तो शेयर फॉर फीचर में 200 इंटू 5, 1000 रुपये आ जाएगा। अब क्या अलॉटमेंट का पैसा मिस्टर बी ने नहीं दिया, तो भाई मिस्टर बी ने तो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया तो 0 आ जाएगा। फर्स्ट कॉल का मिस्टर बी ने नहीं दिया है 3 रुपये, तो 200 शेयर का 3 रुपये होता है 600 रुपये। फाइनल कॉल में 2 रुपये नहीं दिया तो 200 शेयर का 2 रुपये, मतलब 400 रुपये यहाँ पर आता है। ऐसे ही सेम हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर डी का। सी आप लोगों के लिए होमवर्क है। मिस्टर डी ने 400 शेयर होल्ड करके रखे, इससे हमने एप्लीकेशन मांगा, अलॉटमेंट मांगा, दोनों दे दिया। फर्स्ट कॉल मांगा तो नहीं दिया, मतलब हमने फर्स्ट कॉल तक पैसे मांगे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे 400 शेयर का 8 रुपये मांगा है, जो कि आ जाता है 3200 रुपये। 400 इंटू 8, 3200 रुपये। फॉर फ्यूचर मतलब जितना पैसा हमको मिल चुका है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मिल चुका है, 3 + 2 5 रुपये मिल चुका है। 400 इंटू 5 जब करते हैं तो 2000 रुपये आता है। अलॉटमेंट का पैसा इसने दे दिया है, 0 आएगा। फर्स्ट कॉल का पैसा इसने नहीं दिया है,
तो 3 रुपए है, 400 इंटू 3 1200 रुपए आएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल तो हमने मांगा ही नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जहां जहां जीरो हमने लिखा है वो सब आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मिस्टर एफ का 600 शेयर होल्ड कर रखा है हमने, इससे सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मांगा। उसके बाद इसने जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमने तुरंत इसके शेयर क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन रहेगा सारी चीजें। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा, जितना हमने आज तक मांगा है। तो 600 शेयर पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 रुपए प्लस 2 रुपए, टोटल 5 रुपए मांगा है। तो 600 इंटू 5 जब करते तो 3000 रुपए आता है। उसके बाद फोर फीचर में वो अमाउंट आएगा जो हमको मिल चुका है। तो एप्लीकेशन का 3 रुपए मिल चुका है, 600 इंटू 3 1800 रुपए होता है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में जितना पैसा हम लोग को नहीं मिला है, तो शेयर अलॉटमेंट में 2 रुपए नहीं मिला है, 600 इंटू 2 1200 रुपए। बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जहां जहां जीरो है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।